हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 12 केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक में देखा गया है। तो सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। आपको केमिस्ट्री क्लास 12 में यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलेगा। हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 16 चैप्टर बाय चैप्टर प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ऑप्शन के साथ कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। तो सभी वीडियो को देखकर ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 नंबर लाने की कोशिश करें। आप यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़रूर 35 में 35 नंबर आ सकता है। प्रश्न संख्या 1, मेथिल कीटोन को पहचाना जाता है, मतलब किस परीक्षण से, किस जांच से हम लोग मिथाइल कीटोन या मेथिल कीटोन को हम लोग पहचान सकते हैं या जांच सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिल है टॉर्च अभिकर्मक से, आइडोफॉर्म परीक्षण से, सीप परीक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो मेथिल कीटोन की जांच होती है किससे? आइडोफॉर्म परीक्षण से। कौन परीक्षण? आइडोफॉर्म परीक्षण। तो 1 का सही आंसर बी हो जाएगा क्या? आइडोफॉर्म परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न संख्या दूसरा क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण कराते हैं तो क्या बन के तैयार होता है? उस प्रतिफल का नाम हम लोग को बतलाना है। तो ये बनाता है क्या? HCHO फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एक कार्बन के एल्डिहाइड बनाता है। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एन एल्डिहाइड नहीं बनाता है, मतलब एन एल्डिहाइड नहीं बना सकता है, उस अम्ल का नाम हम लोग को बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एन एल्डिहाइड नहीं बनाता, तो एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, ये जो है एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल, ये दोनों के दोनों एन एल्डिहाइड बनाता है। तो नहीं बनाने वाला में कौन हो जाएगा? ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल। तो 3 का सही आंसर ए होगा क्या? फॉर्मिक अम्ल एन एल्डिहाइड नहीं बनाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या है? चला ध्यान से सभी प्रश्न को अंत तक जरूर देखें। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, मतलब किसमें कैनिजारो प्रक्रिया या अभिक्रिया होती है? तो किसमें होगा? तो यहाँ पर HCHO दिया, एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एसिड है और 2 कार्बन का एसिड है, और यहाँ 2 कार्बन का एल्डिहाइड। तो एक कार्बन एल्डिहाइड, 2 कार्बन, तो 2 गो ऑप्शन एल्डिहाइड है, 2 गो ऑप्शन क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो फॉर्मल्डिहाइड। कौन किसमें कैनिजारो अभिक्रिया होती है? फॉर्मल्डिहाइड। तो 1 का सही आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या है? पारा एल्डिहाइड किसका त्रिव्यक है? पारा एल्डिहाइड किसका त्रिव्यक है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मेथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनमें से कोई नहीं। तो चारों के चारों ऑप्शन अल्कोहल का, एक कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल
और 4 कार्बन का अल्कोहल। तो कौन एल्डिहाइड का एल्डिहाइड पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवियक होता है, ये हम लोग को बतलाना है। तो ये होता है एथेनॉल, मतलब 2 कार्बन के अल्कोहल, 2 कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं। इसी को लिख सकते हैं C2H5OH, C2H5OH। प्रश्न संख्या 6, CH3COOH का IUPAC नेम है। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, तो IUPAC नेम में COOH रहता है। तो मिथेनोइक, इथेनोइक 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, ईथ। तो इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 2 कार्बन है तो क्या होगा नाम, इथेनोइक अम्ल। 1 कार्बन आता मिथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन आता तो प्रोपेनोइक अम्ल। ये तो इथेनॉल है, अल्कोहल है, तो यहाँ पर तो अल्कोहल है नहीं। तब 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, इथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, मतलब किसमें कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है, किसमें कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो एसीटल्डिहाइड में नहीं होता है, किसमें नहीं होता चला, एसीटल्डिहाइड में कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं होता है। अभी देखिए बताए थे कैनिजारो प्रतिक्रिया किसमें होता था, तो फॉर्मल्डिहाइड में बताए थे। 1 कार्बन के एल्डिहाइड में होता है लेकिन एसीटल्डिहाइड में नहीं होता है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील कौन है केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन का अम्ल है, 2 कार्बन का अम्ल है, ये इथेनोइक अम्ल हो गया। ये एल्डिहाइड है, ये क्या हमारा 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, और 3 कार्बन का कीटोन है, और ये मिथेनॉल है, 1 कार्बन का अल्कोहल है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो है केंद्र स्नेही योगशील अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा CH3CHO। तो 8 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 देखे क्या है, निम्नलिखित किस प्रक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, मतलब नया कार्बन कार्बन बंधन नहीं बनता हो, नया कार्बन कार्बन बंधन नहीं बनता हो किसमें। तो यहाँ पर देखिए ऊर्ज प्रतिक्रिया या अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, कैनिजारो प्रतिक्रिया, एल्डोर प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो कैनिजारो प्रतिक्रिया में नया कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है, मतलब नहीं टूटता है। विघटित मतलब विघटन होना, मतलब विघटित नहीं होता हो, मतलब टूटता नहीं हो, क्या करने पर, गर्म करने पर। मतलब ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको गर्म करने पर विघटित नहीं होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है Na2CO3, CH3CHO, CaCO3, ZnCO3। तो कौन विघटित नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए CaCO3 भी विघटित हो गया जाएगा, ZnCO3 भी विघटित हो जाएगा, Na2CO3 भी क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये टूटेगा क्या चीज में, Ca पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस, यहाँ पर Zn पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस। यहाँ पर देखिए 2Na पर 1 प्लस, क्या टूटेगा, 2Na पर 1 प्लस और CO3 पर 2 माइनस। तो यहाँ पर A भी टूट रहा है, B भी टूट रहा है, D भी टूट रहा है। तो कौन विघटित नहीं होता है जो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन, CH3CHO, CH3CHO जो कि विघटित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 11 हम लोग देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 11 देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है,
तो अब बोलिएगा इतना हल्का क्वेश्चन, तो हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो सभी प्रश्न को देखते हुए चलना है। एग्जाम के व्यू से मेहनत करते रहिए। प्रत्येक चैप्टर का 35 में 35 नंबर केमिस्ट्री में लाना है। प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए, सभी बोर्ड पर आधारित है, सभी जो है बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित है आपके। इसके बाद सभी चैप्टर हो चुका है, सभी चैप्टर, लास्ट चैप्टर आप लोग को बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसके पहले जितना भी 16 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो 16 से 16 चैप्टर का हो चुका है, ये केवल बचा हुआ था। इसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन बैंक, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक, सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन बतलाऊंगा। तो आप लोग प्रत्येक चैप्टर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें और उसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन लाइए और उसको क्या कीजिए, आवाज़ को म्यूट करके अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि 11 का आंसर क्या होगा, 12 का, मतलब एक बार पहले समझ लीजिए कंसेप्ट को, उसके बाद अगला दिन से प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करने से आपका अधिक से अधिक स्कोरिंग ला सकते हैं, मतलब 35 में 35 सही नंबर ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्या कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बॉन्ड रहेगा, या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं CO दोनों तरफ बॉन्ड। तो देखिए CO के दोनों तरफ बॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A। ये देखिए B नंबर जो ऑप्शन है एल्डिहाइड का है, C नंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और ये D नंबर जो है अल्कोहल का। OH किसका होता है? अल्कोहल का। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, और CO यही देखिए कीटोन का है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, तो एल्डिहाइड का क्या होता है? चला C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H और एक तरफ बॉन्ड खाली रहेगा, या इसी को CHO भी लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं। तो CHO ऑप्शन नंबर B में है, ऑप्शन नंबर B में। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक बोला तो CHO, ये किसका है? कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर B का सही आंसर, ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर B हो जाएगा। क्या? एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO, एक बॉन्ड इसका फ्री रहेगा, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप जाके जुट सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के साथ OH रहेगा, या C डबल OH, दोनों सही है। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो C डबल OH देखिए ऑप्शन नंबर C में है। तो यहाँ पर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं, मतलब कार्बन का परसंकरण क्या होता है? तो कार्बोनाइल ग्रुप कहते किसको है? तो C डबल बॉन्ड O के साथ इधर कोई भी बॉन्ड रह सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप। इधर अल्काइल रहेगा, इधर कुछ भी रह सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ H भी रह सकता है, या OH भी रह सकता है, या NH2 भी रह सकता है, या X भी रह सकता है। तो अलग अलग, यहाँ H रहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, OH रहेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, NH2 रहेगा तो एमाइड हो जाएगा, X रहेगा तो हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड हो जाएगा। और यदि यहाँ पर दे देते हम लोग R ही दे देते हैं तो कीटोन हो जाएगा। तो ये सब, ये मेन कंपाउंड हमारा क्या? कार्बोनिल कार्बन हुआ। तो कार्बोनिल का कार्बन में 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3, सिग्मा बॉन्ड 3 हुआ, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड 3 रहेगा तो एगो S में और 2 P में। देखिए सिग्मा बॉन्ड इसमें भी एगो है, इसमें भी एगो, डबल बॉन्ड में एक एगो सिग्मा होता है, एगो पाई हो जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3, तो 3 के क्या होता है? sp2। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। एसीटल है, मतलब एसीटल क्या है? तो कीटोन है, डाई ईथर है, एल्डिहाइड है, इनमें से कोई नहीं। तो एसीटल क्या होता है? डाई ईथर होता है। एसीटल किसको बोलते हैं? डाई ईथर को। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? B। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। चला कि एसीटल क्या है, तो डायरेक्ट याद करेंगे क्या? डाई ईथर को एसीटल कहते हैं। तो 15 का सही आंसर D। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं क्या है। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टोलेंस अभिकर्मक को अवकृत करता है, मतलब टोलेंस अभिकर्मक जो रहेगा उसको क्या कर देगा, अवकृत करेगा। तो वो कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एक कार्बन का अम्ल होगा कि दो कार्बन का अम्ल होगा? ये दोनों तो अम्ल है ही नहीं, ये दोनों तो हम लोग को बी और डी पहले से पता चल गया कि अम्ल है ही नहीं। तो ऑप्शन या तो ए सही होगा या तो बी। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मिक, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन का अम्ल है, दो कार्बन का अम्ल। तो टोलेंस अभिकर्मक को अवकृत करता है कौन, एक कार्बन का अल्कोहल। कितना कार्बन का अम्ल, एक कार्बन का अम्ल। तो यहाँ पर मिथेनोइक अम्ल, कौन, ऑप्शन नंबर ए, मिथेनोइक अम्ल जो है टोलेंस अभिकर्मक को अवकृत कर देता है। तो 16 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, मतलब सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो यहाँ पर तो पहले ही बी और डी जो है अम्ल है ही नहीं। ये देखिए CHO एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, तो ये दोनों अम्ल। तो अम्ल में कौन सा प्रबल अम्ल है वो देखना है। तो अम्ल में प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, तब मिथेनोइक अम्ल, HCCH3COOH। तो ऑप्शन नंबर अम्ल, और अम्ल देखिएगा जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ेगा तो अम्ल के गुण को वो घटा देता है। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 18 नंबर, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, देखिए ये बहुत आसान है, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, HNO3। तो 18 का सही आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। कली चूना का सूत्र है, काली चूना लिखा गया, यहाँ पर होगा क्या, कली चूना का सूत्र। तो कली चूना सूत्र किसको बोलते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो CaO को बोलते हैं कली चूना, किसको बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को क्या बोला जाता है, कली चूना। कोई दिक्कत? तो 19 का सही है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्लोरल का सूत्र होता है, क्लोरल का सूत्र किसको बोला जाता है, तो CCl3CHO। देखिए एक कार्बन रहेगा, इसमें एक तरफ से एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, एक तरफ से एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, तीन तरफ से क्लोराइड जुटा हुआ रहेगा, क्लोरो जुटा हुआ रहेगा। तो यही इसका स्ट्रक्चर हुआ CCl3CHO। तो क्लोरल का सूत्र CCl3CHO। तो 20 का सही आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आप हमारे प्ले लिस्ट से प्रत्येक चैप्टर नंबर 1 से ठोस अवस्था से लेके चैप्टर नंबर 16 तक दैनिक जीवन में रसायन, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, कंसेप्ट के साथ, उसका ऑप्शन के साथ और उसका आंसर के साथ बताया गया है, कंसेप्ट दिया गया है। तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा एग्जाम में नंबर आएगा। ये नहीं कि एक दिन देख लिए तो समझ में नहीं आएगा, आप क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस करके सेट भी मार सकते हैं। आवाज़ को म्यूट कर दीजिए और खुद सेट मारिए कि 19 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, अपने से खुद से ऑप्शन मार सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, प्रत्येक दिन आप अधिक से अधिक नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का आएगा क्वेश्चन बैंक। पूरे 2019 से लेके 2020 तक 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन आप लोग को वीडियो के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव वीडियो के माध्यम से बतलाया जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव का इंतजार कीजिए जब तक आप पिछले हमारे वीडियो का रिवीजन कीजिए।